Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss a subcellular structure which is ribosome. आज की क्लास में हम सबसेलुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया, साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स को। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करेंगे कि राइबोसोम्स होते क्या है। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स एक्चुअली जो होते हैं टाइनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। टाइनी का क्या मतलब होता है? टाइनी मीन्स बहुत स्मॉल, छोटे छोटे जो है ग्रेन्यूल्स की तरह से, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जर्रे होते हैं, ये उसकी तरह से दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि ये जो राइबोसोम होते हैं ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या राइबोसोम जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं? जैसा कि हमने कुछ स्ट्रक्चर्स में पढ़ा था कि वो डबल मेम्ब्रेन में होते हैं, जैसे हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। इसी तरह कुछ स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ा था कि वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। इनके जो बाउंड्री होती है उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है जी, क्या होते हैं ये? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अब बात करते हैं अकरेंस की, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? दो तरह से राइबोसोम आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं। आइदर दे कैन फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, या तो फिर ये सेल का, सपोज ये आपका सेल है, ठीक है जी, ये आपका न्यूक्लियस है सेल के अंदर, यहाँ पे आपका राइबोसोम है, ये इसके 2 सब यूनिट्स है। ठीक है जी, या तो ये जो राइबोसोम है ये फ्रीली फ्लोट करेगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। जो सेल का लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, या फिर साइटोसोल भी बोलते हैं उसको। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर राइबोसोम 2 तरह से पाया जाता है, 2 तरह से पाया जाता है। या तो ये फ्लोट करेगा फ्रीली या फिर ये अटैच होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ठीक है जी, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर यूफ्लेटेंट सैक्स का। ठीक है जी, या फिर राइबोसोम इनके ऊपर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस तरह से अटैच होगा ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किस तरह से दो हालतों में पाया जा रहा है? एक तो ये फ्लोट कर रहा है फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड सेकेंडली इट कैन बी फाउंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अकरेंस की बात करेंगे तो मैंने क्या आपको समझाया है कि या तो ये फ्रीली फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर ये हो सकता है इट कैन बी फाउंड अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, इट इज क्लियर टू यू कि राइबोसोम जो है वो सेल के अंदर किस तरह से पाया जाता है। या तो फिर ये फ्रीली पाया जाएगा या फिर ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होके पाया जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है हाँ वेयर द राइबोसोम्स आर फाउंड इन द सेल, तो आप ये दोनों कंडीशन लिखोगे। ठीक है जी, आप लिखोगे इट कैन बी फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आज़ादी से घूम रहा होता है। और सेकेंडली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होके भी रह सकता है। अब आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन में। ठीक है जी, तो राइबोसोम जो है वो किस चीज से बना होता है? राइबोसोम बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है जी, कुछ प्रोटीन होती हैं और कुछ राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ठीक है जी, दो चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है जी, इन दोनों की कंसंट्रेशन पूरी होती है तो आपका जो है राइबोसोम बन जाता है। अच्छा, जैसे कि हमने न्यूक्लियस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था न्यूक्लियस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है जी, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए मिलते हैं तो राइबोसोम बनते हैं। ठीक है जी, हु इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, ये आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ बनते हैं, कौन उनको कंस्ट्रक्ट करता है, कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। मतलब जो आपका न्यूक्लियोलस है ना वो राइबोसोम बना रहा है, वो राइबोसोम की फैक्ट्री है। राइबोसोम यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और फिर वो सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है जी, अब राइबोसोम क्यों नेसेसरी है? ठीक है जी, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं राइबोसोम जो है, जैसा कि हमने बात की
कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। अगर आपको याद हो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसमें जो डीएनए होता है वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। उसमें ऑर्गेनेलीज नॉन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है जी, बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोट की एग्जांपल है। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता कि इसके अंदर डीएनए पाया जाए। जो एओक्रियोटिक सेल होते हैं, जैसे कि ये वाला सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है जी, और इसके अंदर इनका डीएनए पाया जाता है। ये एओक्रियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जब बात होगी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगे। ये बात आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाए राइबोसोम पे। राइबोसोम का भी हमने पढ़ा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। सो राइबोसोम कैन बी फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। बात समझ में आ रही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और राइबोसोम चूंकि जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, सो राइबोसोम कैन आल्सो बी फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे भी राइबोसोम पाया जा सकता है। इसी तरह एओकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम नेसेसरी होते हैं किस लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं उनका साइज लार्जर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जो एओकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें राइबोसोम का जो साइज होता है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ये बात आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ये इसके साइज के बारे में पूछा जा सकता है। अब हमने ये देख लिया कि ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। ये वजह भी पूछी जा सकती है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चर पे। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। ठीक है जी, हर यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वन सब यूनिट इज लार्जर एंड द अदर सब यूनिट इज स्मॉलर। ठीक है जी, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक बड़ी यूनिट है और एक छोटी यूनिट है। 2 सब यूनिट मिलती हैं तो एक राइबोसोम बनता है। अब ये जो 2 सब यूनिट है ना, ये न्यूक्लियस ये आपके सेल के अंदर जो है ना, ये फ्रीली फ्लोट कर रही होती है, ये हर वक्त ज्वाइन करके नहीं रहती। ठीक है, जब इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो ये जो 2 सब यूनिट है ये आपस में यूनाइट कर जाती हैं, मिल जाती हैं। जैसे ही ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं तो ये दोनों यूनिट हैं ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और अगेन साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करना स्टार्ट कर देती हैं। हर यूकैरियोटिक राइबोसोम मिला होता है 2 सब यूनिट्स के साथ। इसका मैंने आपको फंक्शन जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड करवा दी है। मैं इसको अगेन रिपीट कर देती हूँ कि ये 2 सब यूनिट से मिलके बना होता है। जब राइबोसोम ने अपना फंक्शन करना होता है तो दोनों सब यूनिट आपस में मिल जाती हैं। लेकिन जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं तो क्या होता है, ये यूनिट सेपरेट अपार्ट हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है जी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे हमने कहा था, न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इन द सेम वे राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। राइबोसोम्स के अंदर जो है वो प्रोटीन्स बनती हैं। जब आपके सेल को प्रोटीन बनानी होती है तो क्या होता है, ये 2 सब यूनिट आपस में मिलती हैं तो जो छोटी छोटी यूनिट्स मिलके इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस हो चुकी होती है तो ये यूनिट्स अपार्ट हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और सेल के अंदर अगेन फ्रीली फ्लोट करना स्टार्ट कर देती हैं। अगेन फिर जब प्रोटीन की ज़रूरत होती है सेल को, सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है, तो ये दोनों सब यूनिट मिलेंगी और आपकी प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगी। ठीक है जी, सो राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किस चीज़ का? प्रोटीन का। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा राइबोसोम्स। ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है फॉर 4 मार्क्स। ठीक है जी,
तो आपने क्या करना है, आपने हेडिंग्स बना के पहली बात तो क्वेश्चन करना है। जब आप हेडिंग बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, तो एग्जामिनर को ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। ठीक है, पहली बात तो आपने हेडिंग्स बनानी है। ठीक है जी, उसके बाद सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन कर दी कि ये क्या होते हैं। टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, इनके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी वजह से ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनको भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कहाँ से प्रोटीन आती है? राइबोसोम से। कौन बना के देता है? राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स को भी और यूकेरियोट्स को भी। उसके बाद इसकी अकरेंस की बात की जाए, तो ये दो हालतों में पाया जाता है। द फर्स्ट वन इज दे कैन बी फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, एंड सेकेंडली दे कैन बी फाउंड अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, ये दो हालतों में पाया जा सकता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो क्या होता है, राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है जी, अगर आप बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, इट कैन बी फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन द यूकेरियोट्स, बट द साइज ऑफ यूकेरियोटिक राइबोसोम इज लार्जर देन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने बताना है कि इजी इजी स्टेप्स में आपने बताना है। आपने कहना है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, वन इज लार्जर सब यूनिट एंड द सेकेंड वन इज स्मॉलर सब यूनिट। ईच ऑफ द यूनिट कंबाइन व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत होती है तो दोनों यूनिट्स कंबाइन कर जाती हैं। एंड व्हेन द फंक्शन इज परफॉर्म्ड, व्हेन द प्रोटीन इज फॉर्म्ड, देन द टू यूनिट सेपरेटेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है जी, तो दो यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। कब अलग होती हैं? जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं। ठीक है जी, और फिर इसी तरह से ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्लोट करना स्टार्ट कर देती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है जी, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के लिए इसलिए ज़रूरी हैं बिकॉज दे आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। दे आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये हर किस्म के सेल को, आइदर वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर वो यूकेरियोटिक सेल हो, ये वहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। ये सेल को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये उसका नेसेसरी पार्ट होता है। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए इस लेसन को बार-बार देखिए, अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। मैं मिलूँगी अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।